सिक्योरिटी फोर्सेस का क्वेटा के मज़ाफात में मुश्तरका ऑपरेशन, 10 भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्द हलाक। गजाबंद के पहाड़ी इलाकों भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तलात थी। ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 एहलकार भी जख्मी हुए। हलाक दहशतगर्दों से भारी तादाद में असला गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती एक लाजवाल और नाकाबिले शिकस्त रिश्ता है, बाहमी एतमाद, कुर्बानी और इखलास पर मबनी है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का अवामी जमहूरिया चीन के 76वें कौमी दिन पर चीनी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने कहा, सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन जिद्दत, आलमी असर और रसूख और पायदार तरक्की की राह पर गामजन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान चीन के साथ अपने बरादराना ताल्लुकात पर फख्र करता है। ये दिन न सिर्फ चीन के शानदार कौमी सफर की याद दहानी है, बल्कि आलमी अमन, इस्तेहकाम और तरक्की में चीन के किरदार का भी एतराफ़ है। अमरीकी सदर का पेश करदा गजा मंसूबा सिर्फ असूलों की फहरिस्त है, जुज़ियात पर तफसीली मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। कतर के वज़ीर-ए-आज़म ने इसराइली फौज के इनखला पर मज़ीद वजाहत और संजीदा बातचीत को जरूरी करार दे दिया। इंटरव्यू में शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी का कहना था, हम अमन चाहते हैं, लेकिन ऐसा अमन जो फ़लस्तीनियों के हकूक और खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करे। इसराइली इनखला पर खामोशी इख्तियार करना मुमकिन नहीं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की मुआफ़ी कोई एहसान नहीं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का कहना है कि 8 इस्लामी मुल्कों के मंसूबे के तहत फ़लस्तीन में अमन फोर्स तैनात होगी। उम्मीद है कि पाकिस्तान भी फोर्स फ़लस्तीन भेजने से मुतल्लिक फैसला करेगा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसहाक डार ने दौरा अमेरिका को कामयाब करार देते हुए कहा कि अगर कोई अच्छा काम हुआ है तो उसको मुतनाज़े ना बनाया जाए। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले 8 ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान में कुछ लोग इस बात पर भी सियासत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने जनरल असम्बली में उम्मत मुस्लिमा की भरपूर तर्जमानी की। भारत की जानिब से सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी को आलमी फोरम पर उजागर किया गया। पंजाब में बदतरीन सैलाब से 49,510 एकड़ ज़रई अराज़ी मुतासिर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर नुकसानात के सर्वे रिपोर्ट जारी। PDMA रिपोर्ट के मुताबिक मवेशियों से महरूम होने वाले 603 लाइव स्टॉक फार्मर्स और 2069 हलाक मवेशियों का डाटा इकट्ठा किया गया। फ्लड सर्वे सैलाब से मुतासरा 12,500 मकानात का डाटा हासिल कर लिया गया। DG PDMA इरफान अली काठिया के मुताबिक PITB और नादरा से तस्दीक के बाद मुतासरा अफराद को माली इमदाद शुरू होगी। सैलाब मुतासरीन को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ फ्लड रिलीफ ATM कार्ड जारी करेंगे। दरियाई सिंध में कोटरी बैराज पर भी सैलाब दम तोड़ गया। सैलाब दरमियाने दर्जे से निचले दर्जे में तब्दील। पानी का बहाव कम होकर 2,65,000 क्यूसिक पर आ गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक बाकी दरिया भी मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। मंगला डैम 99% तक भर चुका, जबकि तरबेला डैम भी 100% तक भरा हुआ है। उधर जलालपुर पीरवाला मोटरवे M5 19वें रोज भी बंद है। कुछ लोग अपने मफादात के लिए पार्टी में कुर्बंदियां कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पानी PTI के सामने हलीमा खान समेत पार्टी रहनुमाओं की शिकायत के अंबार लगा दिए। वीडियो पैगाम में कहा, मैंने कोई शिकायत नहीं की। बानी चेयरमैन को बताया हलीमा खान कुछ लोगों से राब्ते में है। पार्टी में बहुत बड़ी तकसीम आ चुकी, हकीकी आज़ादी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। हलीमा खान को वज़ीर आज़म और चेयरमैन PTI बनाने की मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। इन्हें बताया कि इनकी रिहाई के लिए काम नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी इल्जाम तराशी न करे, मुकाबला करना है तो परफॉर्मेंस दिखाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बहारी का जवाब। बोली, पीपल्स पार्टी को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शानदार कारकर्दगी से खौफ आता है। इत्तेहादी अगर ढंग का मशवरा दें तो हम जरूर सुनेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने सियासत शुरू कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा अमन मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। इलामे में कहा गया कि मुजव्वज़ा मंसूबा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश, मुख्तलिफ इलाकों से बिजली गायब, सड़कों पर पानी जमा हो गया। शहरियों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। महकमा मौसमियात ने साइक्लोन का दूसरा अलर्ट भी जारी कर दिया। साइक्लोन कराची से तकरीबन 340 किलोमीटर जनूब मशरिक में सौराष्ट्र गुजरात के करीब है। इम्कान है ये निजाम मगरिब और जनूब मगरिब की तरफ बढ़ेगा, जिसके बायस कराची और दीगर इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी शिद्दत की बारिश का इम्कान है। वज़ीर आला सिंध की मार्केट में गंदम की मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा कि मार्केट में गंदम होगी तो आटा या रोटी की कीमत मुस्तहकम रहेगी। गंदम की रिलीज पॉलिसी पर इजलास में कहा, सरकारी गंदम 4.5 माह के लिए काफी है। गंदम रिलीज पॉलिसी और इसकी कीमत इसी हफ्ते तय करना चाहता हूँ। वज़ीर आला सिंध ने कहा, गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए 25 एकड़ वाले काश्तकारों को 1 बैग DAP और 2 बैग यूरिया देंगे। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल फी लीटर 4 रुपए 7 पैसे, डीजल 4 रुपए 4 पैसे महंगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक कीमतों में रद्दबदल के बाद पेट्रोल की फी लीटर नई कीमत 268 रुपए 68 पैसे, जबकि डीजल फी लीटर 276 रुपए 81 पैसे मुकर्रर। इत्तला का आइंदा 15 रोज के लिए होगा।
फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 15 दिन की तौसीह कर दी। FBR से जारी सर्कुलर के मुताबिक इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 15 अक्टूबर 2025 तक बढ़ा दी गई। फैसला मुख्तलिफ तिजारती तंजीमों, टैक्स बार एसोसिएशन और आम लोगों की तरफ से की गई दरख्वास्तों की बुनियाद पर किया गया। सोने की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर आलमी मार्केट में इजाफे के बाद मुल्क में फी तोला सोने की कीमत में 3,178 रुपए के इजाफे से 4,06,778 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर आ गई। सुपर पावर अमेरिका की सूरत हाल अब तक विफाकी हुकूमत बाज़ाब्ता तौर पर बंद। हजारों सरकारी मुलाजमीन को बगैर तनख्वाह के छुट्टी पर भेज दिया गया। कांग्रेस फंडिंग बिल मंजूर करने में नाकाम। जरूरी खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन तनख्वाह के बगैर काम जारी रखने पर मजबूर। अमरीकी अदालत ने गैर मुल्की तलबा को फलस्तीनियों की हिमायत करने की बुनियाद पर गिरफ्तारी और मुल्क बदरी इक़दाम को आइन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अदालत ने कहा, ट्रंप इंतजामिया की तरफ से कॉलेज के कैंपस में आज़ादी तकरीर के हक को मुंजमद किया जाना भी अमरीका के आइन की खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ है। बोस्टन में अमरीकी जज विलियम यंग ने कहा, अमरीकी इंतजामिया के इक़दाम आइन की पहली तरमीम से मुतसादिफ है। भारतीय क्रिकेट टीम की एशिया कप की ट्रॉफी के लिए मिन्नत समाजत एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबराह राजीव शुक्ला ने मोहसिन नकवी से एशिया कप की ट्रॉफी मांग ली, जिसके जवाब में मोहसिन नकवी का कहना था, अगर भारतीय टीम को एशिया कप की ट्रॉफी चाहिए तो भारतीय कप्तान ACC के दफ्तर आकर मुझसे वसूल कर लें। जराये के मुताबिक इजलास में भारतीय टीम को एशिया कप की ट्रॉफी देने के हवाले से कोई फैसला नहीं हो सका। भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप का फाइनल जीतने के बाद मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था, जिस पर मोहसिन नकवी भी अपने फैसले पर डट गए और एशिया कप की तकरीब फातेह टीम को ट्रॉफी दिए बगैर ही खत्म कर दी और इंतजामिया ट्रॉफी अपने साथ ले गई थी।